हाय फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर रजत गोयल। मैं हिंद डिवाइन हेल्थ केयर का डायरेक्टर हूं और मैं एक लेज़र सर्जन हूं, बैरिएट्रिक सर्जन हूं, वेट लॉस सर्जन हूं और एल्यूरिन बलून स्पेशलिस्ट हूं। तो मेरा जो एक बेस फोटे है वो है कि मैं चाहता हूं कि सब लोग हेल्दी रहें। तो उसके अंदर जब भी मैं किसी से मिलता हूं तो मेरा एम ये रहता है कि यार ये हेल्दी रहे, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करे, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली। तो अभी मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी 10 दिन पहले मुझे किसी हॉस्पिटल में बुलाया गया कि एक पेशेंट है, उनका 110 किलो वज़न है और वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, आप आके उनसे मिलें। जब मैं उनसे मिलने गया तो मेरे को देखते ही एक माताजी थीं, जिनकी उम्र करीबन 60 साल होगी, बिस्तर पे थीं वो और देखते ही वो रोने लगीं। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा कुछ तो करो मेरे लिए, मैं तो बिस्तर पे पड़े-पड़े 3 महीने से एकदम लाचार हो गई हूँ, इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। उनको देख के मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने जब उनसे उनकी स्टोरी डिस्कस की, तो मैंने ये पाया कि ये जो उनकी आज सिचुएशन है, ये पिछले 10 साल के अंदर जो धीरे-धीरे मोटापा बढ़ा, जिसकी वजह से घुटने खराब हुए, उसके बाद उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम आई, फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी कराई, मतलब वो सर्कल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, वेट बढ़ता रहा, उसकी वजह से घुटनों में और बाकी जगह दर्द बढ़ता रहा, उसकी वजह से अब वो चल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते तो वो बिस्तर पे आ गए, उससे और वेट बढ़ने लगा। तो ये जो सर्कल था, ये इतनी तेज़ी से बढ़ा कि पिछले 6 महीने साल के अंदर वो बेड पे ही आ गए। और मेरे को उनको देख के इतना तरस आ रहा था कि मैं कुछ उनके लिए करूँ, लेकिन अब मेरे को बताएँ कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। ऐसे मरीज़ की सर्जरी करना भी बहुत हाई रिस्क है। सर्जरी के बाद क्योंकि वो चल नहीं पाएँगे, कितना उनको इफ़ेक्ट आएगा ये भी मैं नहीं बता सकता। सेकेंडली उनके घुटनों का जो इश्यू है, जो घुटने के डॉक्टर हैं उन्होंने उनको बताया कि पहले आप वज़न कम करें, तभी हम घुटने का ऑपरेशन कर पाएँगे। तो हर जगह उनका रिस्क फैक्टर आ गया। तो काफ़ी लोग जब मेरे से पूछते हैं कि क्या बैरिएट्रिक सर्जरी से किसी की जान जा सकती है? तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि बैरिएट्रिक सर्जरी से तो नहीं, लेकिन मोटापे से 100% जान जा सकती है। चाहे वो स्लीप एपनिया की वजह से चली जाए, चाहे वो बेड पे आप देखें कि बेड रिडन होके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चली जाए, चाहे डायबिटीज़ की वजह से आपकी उँगलियाँ कट जाएँ या किडनी खराब हो जाए या आँखें खराब हो जाएँ। तो मोटापे से जो बीमारियाँ हैं, जो उसके साथ अब कैंसर भी एसोसिएट हो गए हैं बहुत सारे, उससे जान 100% जा सकती है। आजकल आप देखते हैं कि कभी भी आपको पता लगता है कि 25 साल के लड़का जिम गया, उसको एकदम से हार्ट अटैक आ गया, 40 साल के आदमी को हार्ट अटैक आ गया। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हमारा लाइफ़स्टाइल जो हो गया वो इतना खराब हो गया है कि हम कुछ भी खा लेते हैं और खाने के बाद हम सोचते हैं कि अब सिर्फ़ एक्सरसाइज़ से हम ठीक हो जाएँगे, वैसा नहीं होता है। एक्सरसाइज के अलावा आपको अपने डाइट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है वो है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो कभी भी आपको डिप्रेशन नहीं होगा। आप ट्राई करके देखिए, कभी आप बहुत मूड आपका खराब हो, आप एक्सरसाइज करने चले जाइए, उससे एंडोर्फिन्स हार्मोन निकलते हैं और आपका मूड एकदम से एलिवेट हो जाता है एंड ऑफ द एक्सरसाइज में। और जो मस्ट मोस्ट ओवर यूटिलाइज्ड एंग्जाइटी एंटी एंग्जाइटी ड्रग है वो है फूड। कि जब भी एंग्जाइटी होती है हम खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने से हमें हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और हमारे को एंग्जाइटी रिलीज हो जाती है। उससे एंग्जाइटी रिलीज नहीं होती। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अपने पेट को हमने डस्टबिन बना लिया है, उसमें सब कुछ ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं और अल्टीमेटली हम ये सोच रहे हैं कि इस किसी दिन इसकी सफाई करा लेंगे डस्टबिन की, या एक दिन हम इसको धो लेंगे तो अगले दिन फिर वही आप पूछ रहे हैं। तो डस्टबिन तो धीरे-धीरे वियर एंड टियर हो ही जाएगा ना उसका। तो मेरे को आपसे एक छोटा-सा एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनकी मैं हेल्प नहीं कर पाता, या कोई 20 साल के लड़के को देखता हूँ जिसका कि 190 किलो वज़न है, अभी उसको लगता है मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तो मुझे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी के अंदर बहुत कैपेसिटी है आपको सपोर्ट करने की, लेकिन एक बार अगर वो पुल या बाँध टूट जाए, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर आप ट्रीटमेंट के लिए भागते रहेंगे, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका है। मतलब या तो आपकी कोई ऑर्गन्स खराब हो गई हैं, या शुगर बीपी की वजह से आपकी किडनी खराब हो गई है, या आपका शुगर की वजह से पैर कट गया है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा एम है आपको ये बताना कि अपने ऊपर आप फ़ोकस करें, अपनी हेल्थ के ऊपर फ़ोकस करें और डाइट और एक्सरसाइज़ का कॉम्बिनेशन रखें अपने पास कि अच्छा खाना खाएँ और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। तो शायद वो जो स्टेज है 55-60 साल वाली, जब आप रिटायरमेंट के लिए अपने लिए जे बैंक में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो अपनी हेल्थ को भी तो इकट्ठा करें, वरना वो पैसा काम नहीं आएगा। हेल्थ ही काम आएगी बाद में। अगर आप हेल्दी हैं, उस टाइम भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो जितना मर्ज़ी पैसा आप इकट्ठा कर लें, शायद वो वाली हेल्थ आपको वापस नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।